जो लोग ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे को ऑटिज्म ADHD है, वो vishrup.com/autism में जाके फॉर्म भरेंगे। फॉर्म भरने से पहले आपको ये किताब खरीदनी है। ये ऑनलाइन एप्पल बुक्स में है, या अमेजन पे है, या फ्लिपकार्ट पे है, या मीशो पे है, हमारे वेबसाइट पे भी मिलता है ये, या फ्लिपकार्ट में है। ये किताब जब खरीदेंगे तो इसके पीछे एक ट्रैकर डायरी है। इस ट्रैकर डायरी को खोलेंगे तो इसके अंदर एक कूपन कोड है। वो कूपन कोड से ये फॉर्म भरेंगे और फॉर्म भरने के बाद हमारी टीम आपको संपर्क करेगी, ऑटिज्म की टीम। और फिर जो इलाज है 1 महीने का ऑनलाइन है, वो मुफ्त में है। और उसके बाद ये बच्चों में बहुत फर्क आता है, वो आज मैं आपको दिखाऊंगा। तो 17वें बैच 17th बैच का रिपोर्ट कार्ड मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। 17वां बैच अभी जस्ट खत्म हुआ है। 17th बैच का जब 19 दिन हो गए तब देखा हमने कि कितने फर्क आया। 17th बैच में करीब 250 बच्चे थे। सारे बच्चे ऑब्जर्वेशन स्टडी में पार्टिसिपेट नहीं करते। करीब 107 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। 107 में से इंडिया के 101 थे, यूनाइटेड किंगडम का 1, कनाडा का 1, नेपाल का 1 और USA के 3। ये सारे न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर से ग्रस्त बच्चे थे। सारों को ऑटिज्म या ADHD था। और इन बच्चों ने जब कैन प्रोटोकॉल फॉलो किया, क्योर ऑटिज्म नाउ प्रोटोकॉल, वो प्रोटोकॉल क्या आपको बताने जा रहा हूं। तो उनमें से जो भारत में जो बच्चे थे, भारत में हर स्टेट के बच्चे लगभग आए थे। देख ही रहे हैं, 11 इधर हैं, 5 इधर हैं। सबसे ज्यादा 12 उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल में, बिहार में और ज्यादा। तो इसमें हमेशा याद रखिए कि लड़कियां बहुत कम ऑटिज्म न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होता है, और लड़कों में 3/4 ये बीमारियां होती हैं। ये बीमारी बेसिकली लड़कों में ज्यादा होती है। और हमारे इसमें भी मेल 79% थे, फीमेल 21% थे बच्चे। और अब आता है मुख्य पार्ट कि 55% बच्चों की उम्र 5 साल से 10 साल के बीच में, जबकि 1% 20 साल से ज्यादा। 20 साल के बाद, आज से 20 साल पहले ये बीमारियां ना के बराबर थी, और अब ये बीमारी ढेर सारी हो गई है। जैसे जैसे वैक्सीन तब उतने नहीं लगते थे, इसीलिए 20 साल से या 25 साल या 30 साल वाला कोई आदमी ऑटिज्म का नहीं मिलेगा, जबकि तब ये बीमारियां होती नहीं थी, तब वैक्सीन कम लगते थे। और अब आता है कैन प्रोटोकॉल। कैन प्रोटोकॉल क्या है? कैन प्रोटोकॉल ये है, ऐसे बच्चे अगर सुन रहे हैं उनके पेरेंट्स, तो उन बच्चों को हम ये बोलते हैं कि आपको अपने बच्चों को बस ये करा देना है। अगर ये करा दिया तो बच्चा ठीक हो जाएगा, यानी कि उसका ऑटिज्म मतलब मंद बुद्धि ठीक हो जाएगा। वो नॉर्मल स्कूल में जाने लगेगा, गाना गाने लगेगा, डांस करने लगेगा, सारा कुछ ठीक हो जाएगा। उसमें नीम थेरेपी है, आगे बताएंगे आपको। फिनिशिंग डिनर बिफोर 8 PM, 8 बजे के बाद कुछ भी खाने को नहीं देना है। धूप में रोज बैठना है, रोज नारियल के कुछ टुकड़े खिलाने हैं। DIP डाइट पे रहना है बच्चे को। DIP डाइट आगे आपको बताएंगे। प्रोबायोटिक ड्रिंक, एक तरह का ड्रिंक बनाना होता है, अमली जिसे बोलते हैं, मिलेट्स का, वो पिलाते हैं। 0 वोल्ट थेरेपी, वेरी वेरी सिंपल, कि आपको बच्चे को सुबह सुबह धूप में, सुबह की धूप में नंगे पैर घास में मिट्टी में खेलने देना है 1 घंटा। इसे हम 0 वोल्ट थेरेपी बोलते हैं। तो ये जो बच्चे 107 बच्चे जिनका मैं ऑब्जर्वेशन स्टडी आपको दिखा रहा हूं, इन बच्चों ने जो फॉलो किया, 100% फॉलो नहीं किया सारा कुछ। सबसे ज्यादा नीम थेरेपी तो 84% बच्चों ने फॉलो किया। नीम को खाना होता है इसमें, मतलब हर 10 kg में 1 ग्राम। अगर कोई 50 kg का आदमी है तो 1 चम्मच 5 ग्राम, तो 84। और फिनिशिंग डिनर बिफोर 8 PM 78% ने फॉलो किया इस चीज को। सारे लोगों ने सब फॉलो नहीं किया, सबसे कम तो 55%। ग्राउंडिंग लोग नहीं करा पाए अपने बच्चों को, काफी सारे। ऑन एवरेज 71% ही प्रोटोकॉल फॉलो कर पाए। 19 दिन जब ये प्रोटोकॉल आधा दूरा फॉलो किया गया तो बच्चों में क्या फर्क आया वो आप देखिए। हमारे जो ये वाला ग्रुप था 17th बैच में करीब 50% बच्चे ऐसे थे जिनको जो टो वॉकिंग करते थे। हमारे ज्वाइन कर टो वॉकिंग क्या होता है आप देखेंगे, ऐसे बच्चों की एक सिम्टम होती है, वो ऐसे से चलते हैं, ऐसे चलते हैं, सीधे नहीं चलते, ठीक है ना। उनमें से 19 दिन में 66 बच्चों में इंप्रूवमेंट आ गया, ठीक हो गया 66%, यानी कि 100 में से 66 ठीक हो गए, बाकी कुछ अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुए। करीब ऑकवर्ड वॉकिंग, अजीब तरह से चलते हैं, आपको पता चल जाएगा कि एबनॉर्मल बच्चा है, वो करीब थे 72% बच्चे ऐसे थे, राइट, मतलब 72 अधिकतर।
45% इंप्रूवमेंट हो गया उनमें, मतलब आधा इंप्रूवमेंट हो गया। कुछ बच्चे पूरी तरह ठीक हो गए, कुछ बच्चे आधा दूरा ठीक हुए, तो एवरेज 45% इंप्रूवमेंट है। हैंड फ्लैपिंग एक और प्रॉब्लम है उन बच्चों में, हाथ उनका ऐसे ऐसे हिलते रहते हैं, ऐसे ऐसे ही रहेंगे, आप गौर करेंगे तो हैंड फ्लैपिंग की दिक्कत 68 अधिकतर बच्चों में थी और उसमें 41% की इंप्रूवमेंट हो गई। सिमिलरली सेंसरी सेंसिटिविटीज में 80% बच्चों में ये दिक्कत थी, 37% इंप्रूवमेंट हुई। लिमिटेड आई कांटेक्ट सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, वो बच्चे आपकी आंखों में आंखें नहीं डालेंगे। छोटा बच्चा पैदा होते ही आंखों में आंखें डालता है, आपने देखा होगा, लेकिन वो बच्चे आप उनकी तरफ देखेंगे वो इधर उधर देखेगा, आई कांटेक्ट होता ही नहीं उनमें। 89% अधिकतर बच्चों में, इनमें 37% बच्चों का वो ठीक हो गया। इस ग्रुप में लगभग 100 बच्चे थे, तो हम मान सकते हैं 37 बच्चे पूरी तरह ठीक हो गए, बाकी बच्चे इस वाले सिम्टम ये ठीक नहीं हुए। तो ये अलग अलग सिम्टम होते हैं। ऑटिज्म का मतलब सिर्फ एक बीमारी नहीं, खूब सारे प्राइमरी फैक्टर्स, राइट, जिसमें आप देखेंगे इनएप्रोप्रिएट लाफ्टर, जहां हंसना नहीं वहां भी हंसना शुरू कर देते हैं, कहीं भी जाके हंसना शुरू कर देंगे। और ये 74%, एक 3/4 बच्चों में ये दिक्कत होती है। ये इस ग्रुप में था, उनमें एक तिहाई बच्चों का ये वाला बिहेवियर खत्म हो गया। तो इस तरह से ये पूरा चार्ट बना है। ये पूरा चार्ट अगर आपको ठीक से देखना है, यहाँ तो ज्यादा लंबा हो जाएगा, सारा कुछ दिखाएंगे, तो इस किताब में पूरा चार्ट प्रिंट करके दिया हुआ है 1000 बच्चों का ऑब्जर्वेशन स्टडी वाला। और ठीक इसी तरह से सेकेंडरी सिम्टम भी होते हैं, कि सेकेंडरी सिम्टम मतलब जो प्राइमरी डायग्नोस्टिक सिम्टम तो नहीं है, लेकिन उन बच्चों में ये ज्यादा होता है कि ऐसे बच्चे जो चीज खाने योग्य नहीं है उसे भी खाएंगे, चौक खा लेंगे, मिट्टी खा लेंगे, इंक खा लेंगे, रबड़ को चबा लेके खा जाएंगे, ठीक है ना। तो वो इस ग्रुप में 17th ग्रुप में करीब 61% बच्चों में ये दिक्कत थी और उसमें 52% इंप्रूवमेंट हो गया। तो ये सेकेंडरी सिम्टम है, ठीक है ना। अगर नहीं खा रहे तो खाने की कोई चीज, मतलब उसको हाथ पैर अगर सब कोई सामान ही नहीं है यहाँ पे, तो ये बिहेवियर नहीं होगा। कोई सामान है तो खाने के चांसेस है कि वो खा ही जाएगा या चबाने लगेगा। फिर टर्शरी सिम्टम्स जो हैं, जैसे ऐसे बच्चों में अस्थमा होता है हर तीसरे बच्चे को। 74% बच्चों का अस्थमा ठीक हो गया, 74% बच्चों का। सीजर पढ़ते हैं, एपिलेप्सी पढ़ते हैं, एपिलेप्सी में करीब 70% बच्चों में आराम मिल गया। एपिलेप्सी के दौरे जो पढ़ते हैं वो खत्म हो गए। कैसे हमने खत्म किए वो आज की ट्रेनिंग का हिस्सा है। डायरिया, लूज मोशन 53% बच्चों में था, उसमें 68% को आराम मिल गया। कॉन्स्टिपेशन अधिकतर बच्चों को था 80%, 65% को आराम मिल गया। कॉन्स्टिपेशन कैसे हमने ठीक किया आज की ट्रेनिंग में है। एक्जिमा 43% बच्चों को था, उसमें 63% बच्चों को आराम मिल गया, यानी कि 100 में से 63% बच्चों को ठीक हो गया। ये कैसे हमने ठीक किया आज हम बात करेंगे। माइग्रेन हेडेक 37% बच्चों में था, 63% इंप्रूवमेंट है, ये कैसे ठीक किया आज हम बात करेंगे। तो अगर आपने ऑटिज्म और एडीएचडी ठीक कर दिया तो लगभग सारी बीमारियां ठीक कर दी, क्योंकि उन बच्चों में हर तरह की बीमारियां हो सकती हैं। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो सकता है, रेकरेंट फीवर हो सकता है, एब्डोमिनल ब्लोटिंग हो सकता है, डेंटल प्रॉब्लम हो सकता है, स्लीप डिस्टर्बेंस हो सकता है। तो मतलब पूरी बीमारियां एक ही बीमारी के अंदर। तो अगर आपने सिर्फ ये एक बीमारी का किसी बच्चे को ठीक कर दिया, इसका मतलब आप उसके सारी बीमारियां, यानी कि आप सारी बीमारियों को ठीक करने के मास्टर बन गए। तो खैर अब कंक्लूजन पे आते हैं। 17th बैच में 19 दिन जब कैन प्रोटोकॉल फॉलो किया, 100% नहीं 71% ही फॉलो किया, तो जो एवरेज इंप्रूवमेंट हुआ 44%। तो ये एक बड़ा फिगर है। जहां तो ये बोला जाता है जिंदगी में कभी ठीक नहीं हो सकता, वहां 19 दिन का ये रिजल्ट आपकी आंखों के सामने है। तो ऐसे ही उदाहरण के तौर पे आपको 2-3 पेशेंट मैं आपको दिखाता हूं। यहीं पे हमारे साथ आ गए पेशेंट हैं यहाँ पे, उनमें से एक पेशेंट की बात कर लेते हैं। देखिए ये सारे बच्चों को कैसे ठगा जाता है। अब ये एक इंडस्ट्री बन गई है भारत में। ऐसे बच्चों को पेरेंट्स को भेजते हैं, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, इस तरह की थेरेपी भी थे। उनमें से 69% बच्चों ने वो सारी दवाइयां छोड़ दी और करीब उनमें से 69% बच्चों ने सारे थेरेपी छोड़ दिए। जितने कुछ तो पहले ही नहीं लेते थे, लेकिन जो लोग लेते थे उनमें भी। तो ना केवल वो ठीक हो गए, उनकी जो लूट चल रही थी हर महीने 25,000 का खर्चा से लेकर 50,000 का खर्चा दवाइयों के नाम पे, थेरेपी के नाम पे, वो भी लगभग हमारे साथ जुड़ने के बाद उनके खत्म हो गए। बड़ी से बड़ी दिखने वाली प्रॉब्लम्स के आसान से आसान सोल्यूशन घर में ही हो सकते हैं। ऐसे बच्चे जिनको बोल दिया गया था
कि ये बोल नहीं पाएंगे, आगे भी जिंदगी ऐसी चलती रहेगी, ये हाइपर एक्टिव रहेगा, आगे भी जिंदगी ऐसी चलती रहेगी, जबकि ये सच नहीं है, वो ठीक हो सकते हैं। तो हमारे साथ डॉक्टर नमिता है, MBBS MD, इनके ही देखरेख में ये बच्चे ठीक हो रहे हैं अभी, और काफी बच्चे ठीक हो भी चुके हैं, आपकी आंखों के सामने आपने देखा। तो इसमें इस ठीक होने की जर्नी को थोड़ा सा साइंटिफिकली आप एक्सप्लेन करेंगे। ओवर टू डॉक्टर नमिता। ज्ञान प्रोटोकॉल में जिन बच्चों को बोल दिया गया था कि वो कभी नहीं बोल सकते, वो दूसरे तीसरे दिन ही मम्मा पापा क्यों बोलने लगते हैं। और अगर हम कितना भी किताबें देखते हैं, स्वामी विवेकानंद है, वो योगा पर बात करते हैं, स्वर योगा है, ये शिवा की किताब है, वो इस ब्रेथ पर बात करते हैं, प्राणायाम है, कुंडलिनी है, ये सारी जो किताबें हैं ये हमें प्राण के बारे में बताती हैं। और प्राण ही हमारे नर्वस सिस्टम का खाना है। जब हम एलोपैथी में प्राण की बात ही नहीं करेंगे तो हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगी इन प्राण से हम लोगों ने किस तरह से बच्चों को 2-3 दिन में ही बोलना शुरू करवा दिया। तो अगर हम बात करते हैं प्राण की, तो ऑक्सीजन के साथ साथ हमारे लंग्स में एक एयर जाती है जिसको हम प्राणवायु बोलते हैं। तो बहुत सारे में चीजों में ये डिवाइड होती है, बट हम बेसिक लेते हैं तो ये अपान वायु, समान वायु, उदान वायु और व्यान वायु में डिवाइड होती है। तो आप इसको देखते हैं तो हमारी ये बॉडी में आके अलग अलग डायरेक्शंस में जाती है। व्यान वायु पूरी बॉडी में जाती है, उदान वायु ऊपर की तरफ जाती है, प्राणवायु लंग्स में जाती है, समान वायु नेवल में जाती है और अपान वायु नीचे की तरफ जाती है। तो यही चीजें हैं जो हमें यूरिन करने में, बच्चे की डिलीवरी नीचे से होगी, शूशू नीचे से जाएगा, वॉमिटिंग ऊपर से आएगी, ये सब चीजें डिसाइड करती हैं। नेक्स्ट। तो मैं दिखाऊंगी कि हमारा ज्ञान प्रोटोकॉल में इतना जबरदस्त मैजिक है कि ना हम योगा करते हैं ना मेडिटेशन करते हैं बच्चों के साथ, मगर 24 घंटे के अंदर अंदर हम इनकी वायु ठीक कर देते हैं। और सारे सिम्टम्स जो ये ऑटिज्म ब्रॉड स्पेक्ट्रम में सारे सिम्टम्स दिए जाते हैं, 3 दिन के अंदर अंदर हमारे बच्चों को ये सारे सिम्टम्स ठीक हो जाते हैं। टो वॉकिंग, ऑकवर्ड वॉकिंग, क्योंकि ये जो नीचे हमारी वायु जाती है वो ठीक हो जाती है एक्सट्रीमिटीज में। और लिमिटेड आई कांटेक्ट, क्योंकि जो हमारे हेड में जो वायु जाती है उसकी वजह से बच्चों का आई कांटेक्ट नहीं होता। और डिफिकल्टी फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन, क्योंकि उनका डिसबैलेंस हो जाता है ब्रेन। इनअप्रोप्रिएट लॉफ्टर, क्योंकि उनकी ये मसल्स जो है, इनकी जो वायु है, उनकी वाइब्रेशंस गलत हो रही है, वो अनकंट्रोलेबल होती है। इसी तरह से पुअर हैंड राइटिंग एकदम उनके बच्चों की ठीक हो जाती है, वो ड्राइंग्स बनाते हैं जब ये वायु ठीक होती है जो हैंड्स में जा रही है। सीजर्स, जो पूरी बॉडी में एक वायु सर्कुलेट करती है, उसको ठीक करते ही बच्चों के सीजर ठीक हो जाते हैं। ब्रीदिंग एबनॉर्मैलिटी, कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल ब्लोटिंग, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ये सारे सिम्टम्स हमारी ये पेट वाली जो हमारी वायु है, नेवल वायु, इसको ठीक करते ही सारे सिम्टम्स ठीक हो जाते हैं। और जब हम बात करते हैं डिलेड स्पीच की कि हमारे बच्चे बोलने क्यों लगते हैं, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो ये वोकल कॉर्ड्स हैं ये 2 धागे के माफिक होते हैं और इन धागों में बहुत ही ज्यादा वाइब्रेशन बहुत फास्ट हो गई। जैसे कि कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें 2 तार होते हैं, अगर वो आप गलत खींच देते हैं तो उसमें आवाज आ ही नहीं सकती। तो यही इन बच्चों के साथ हो रहा था और हमारे ज्ञान प्रोटोकॉल से इन बच्चों की जो वाइब्रेशंस हैं ये ठीक हो जाती हैं। कहने का मतलब ये कि आवाज तो कहीं गई ही नहीं थी, आवाज सिर्फ वहीं थी, उसका अलाइनमेंट बिगड़ गया था वोकल कॉर्ड्स का। और ये हमारे ज्ञान प्रोटोकॉल का कि ये मैजिक है कि हम 24 घंटे के अंदर अंदर ये सारे बच्चों के अलाइनमेंट ठीक कर देते हैं और दूसरे तीसरे दिन ही बच्चे हमारे मम्मा पापा बोलने लगते हैं। तो मैं आपको थोड़ा स्पीच के वीडियो दिखाऊंगी, आप देखिए। तो अभी आप देखेंगे जो अभी आपने एक्सप्लेनेशन देखा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसे डॉक्टर नमिता ने बताया कि हर पेरेंट ये उम्मीद करता है कि कब मेरा बच्चा पहली बार पापा बोले, पहली बार मम्मा बोले, लेकिन ऐसे काफी सारे अनफॉर्चुनेट पेरेंट्स हैं, उनकी जिंदगी में ये दिन आता ही नहीं है, आता तो कई साल बाद आता है। और ऐसे ही कुछ उदाहरण, ऐसे बच्चे जो पहले एक भी शब्द नहीं बोलते थे, 15-20 दिन में एक शब्द कम से कम बोलने लगे, या उससे भी कम समय में जो एक शब्द बोलते थे सेंटेंस बोलने लगे, और जो सेंटेंस बोलते थे वो गाना गाने लगे। ऐसे कुछ उदाहरण आप देखिए। और ना बोल पाने से बोल पाना, बोल पाने से गाना गाना। तो ऐसे यहीं पे देखिए, पॉज प्लीज। तो ये बच्चा है जो पहले बोल ही नहीं पाता था, लेकिन अब देखिए चाहे थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन उसके मुंह से आवाज आने लगी आफ्टर ज्वाइनिंग द कैन प्रोटोकॉल। स्टार्ट करना है ना। एटलीस्ट 1 वर्ड। पापा। पहले ये बोल ही नहीं पाती थी। मम्मी। हिल्लू। भाईजी। पॉज।
कपिल आप कर लो ना यार, एक्सपेरिमेंट मत करो। थोड़ा आगे कर दो इसको। मम्मी हिल्लू भाईजी चालू रखो अभी। ये बच्चा पहले एक वर्ड बोल सकती थी, अब पूरा सेंटेंस बोल रही है। ये है पुनीत कौर, 6 साल की। ये पहले सिंगल वर्ड बोल पाते थे। तेलंगाना से 5 साल की कोंडिकला मल्हार। ये सेंटेंस बोल पाती थी किसी तरह से, अब गाना गा पा रही है। संस्कृति 11 साल की पुणे से। दर्शील है 7 साल का, जयपुर राजस्थान से। पहले सेंटेंस किसी तरह बोल पाता था, अब गाना गा पा रहा है। तो ये दिखने में, थैंक यू डॉक्टर, दिखने में बड़ा सामान्य लग रहा होगा आपको कि इसमें अचीवमेंट क्या है, लेकिन जब आप ये जानेंगे, जैसा आपने देखा कि जो बच्चा कुछ बोल नहीं पा रहा था वो कुछ दिनों के अंदर वो बोलना शुरू कर देता है। जो थोड़ा बहुत बोल पा रहा था वो सेंटेंस बोलना शुरू कर देता है। जो सेंटेंस किसी तरह से बोल पा रहा था वो गाना शुरू कर देता है। इस तरह से हम देखते हैं अपने बच्चों में थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट आते जाते हैं।